हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मॉडल्स जो वर्ब का पार्ट है। ठीक, यदि आपने वर्ब के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है जो हमने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करें और वर्ब के फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि यदि आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट में हम डायरेक्ट मॉडल्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, यूज ऑफ, कैन एंड कुड, ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं आपको समझने में। ठीक है, उसमें हम अच्छी तरह से डिटेल में सारी चीजें बताएं, पूरा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझाए हैं। तो उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स में हम यूज ऑफ, कैन पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखिए। आज हम बात करते हैं यूज ऑफ कुड। ठीक है, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कुड कहते हैं। ठीक, जैसे मे का माइट होता है, शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, उसी प्रकार से कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। ठीक, तो कुड का यूज हम कहां करते हैं? जब कैन का पास्ट फॉर्म कुड है तो कुड का यूज पास्ट टेंस में करेंगे, कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। कैसे? अब हम समझते हैं इसको। पावर एंड एबिलिटी, जहां पे हम पास्ट पावर एंड एबिलिटी की बात करते हैं, बीती हुई योग्यता की बात करते हैं, ठीक है ना, बीती हुई पावर की बात करते हैं, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जैसे हम डायरेक्ट इंग्लिश में राइट कर रहे हैं, शी कुड स्विम, वह तैर सकती थी। शी कुड स्विम in the pond when she was 5 years old. 5 years old. She could swim in the pond when she was 5 years old. जब वो 5 साल की थी तब वह पॉन्ड में तैर सकती थी, तब वो तालाब में तैर सकती थी। बात समझ में आई? तो ये पास्ट पावर एंड एबिलिटी है, ठीक है ना, बीती हुई एबिलिटी है, बीती हुई योग्यता के बारे में बता देंगे, टैलेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि जब वो 5 वर्ष की थी, ठीक, वह अभी नहीं तैर सकती है, वह जब 5 वर्ष की थी तभी वो तालाब में तैर सकती थी। तो ता था, ती थी, ते थे, वो पास्ट टेंस इंडिकेट करता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। यदि ऐसा होता वह तालाब में तैर सकती है, यदि है आता तो हम यहां पर कैन का यूज कर सकते थे। शी कैन स्विम इन द पॉन्ड। ठीक, शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश या फ्लुएंटली इंग्लिश। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझते चलिए। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी। पावर एंड एबिलिटी समझ में आ गया? यदि प्रेजेंट पावर एंड एबिलिटी शो करेगा तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का और कैन का। यदि पास्ट पावर एंड एबिलिटी शो करेगा तो हम कुड का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जब शो करेगा तो यहां पे हम कुड का यूज करेंगे। जैसे यू कुड बी माई पार्टनर। ठीक, यू कुड बी माई पार्टनर और यू कुड बी माई फ्रेंड। ठीक, आप मेरे पार्टनर बन सकते थे, आप मेरे फ्रेंड बन सकते थे। ठीक, अब नेक्स्ट वन इज पोलाइट रिक्वेस्ट। पावर एंड एबिलिटी, पास्ट पावर एंड एबिलिटी समझ में आए? जब पास्ट एंड पावर एंड एबिलिटी की बात करेंगे तो हम यहां पे कुड का इस्तेमाल करेंगे। पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम यहां पे कुड बी लगा देंगे, इट मींस कुड का ही यूज करेंगे। ठीक, अब पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ रिटन इंग्लिश में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। जब आप किसी से विनम्र निवेदन करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो हम कुड का यूज करेंगे। बात समझ में आई? जैसे
क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं? तो कुड सबसे पहले लग जाएगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, हम आपको जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं उसमें फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? क्या आता है? और फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आंसर आप या तो यस में दे सकते हो या तो नो में दे सकते हो। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं? तो हिंदी में नहीं राइट कर रहा हूं क्योंकि हिंदी इंग्लिश हम आपको बार बार पढ़ाए हैं टेंस में। अब हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश चलते हैं। समझ में आ रही बात? हिंदी टू इंग्लिश हम डायरेक्ट बना लेते हैं बिना राइटिंग के। ठीक, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं? तो कुड, उसके बाद आपकी इंग्लिश हो गई यू, कुड यू, उसके बाद उधार देना लेंड, LEND, कुड यू लेंड। आप किसको दे सकते हो? मुझे। कुड यू लेंड मी, क्या दे सकते हो? अपनी किताब, योर बुक। ठीक, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हो? कुड के साथ प्लीज का भी यूज होता है लेकिन हमने नहीं किया है। कुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज, ये भी हो सकता है, और कुड यू लेंड मी योर बुक ये भी हो सकता है। बोथ आर राइट, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। तो कुड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंग्लिश स्पोकन में होता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझिए। और मॉडल ऑक्सिलरी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका यूज आप लोग डेली करिए। जो भी चीजें आप हिंदी में बोलते हो उसको आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे सारी चीजें आपकी हैबिट में हो जाएंगी, फिर आपको हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में डायरेक्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। अब और एग्जांपल्स देख सकते हैं। कुड यू लेंड मी योर फोन प्लीज, क्या आप मुझे अपना फोन उधार दे सकते हो? नेक्स्ट हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे एग्जांपल्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरीज का आप यूज जितना ज्यादा अपने स्पोकन में करेंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव आपकी स्पोकन होगी। तो इसलिए इसका यूज आप रेगुलर करते चलिए, और यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। ठीक, नेक्स्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज? ठीक, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो यहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है, इसलिए हम यहां पे कुड का यूज कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट टेंस में है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए हम यहां पे कुड लगा देंगे। ठीक, एक सेंटेंस हम हिंदी में राइट करके दिखा देते हैं। क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं? ठीक, यहां पे सकते हैं आया है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, विनम्र निवेदन की बात हो रही है, इसलिए हम यहां पे कुड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कुड। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे, कुड, कुड। अब उसके बाद आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है, कुड यू, क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं? कुड यू, पढ़ाने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा टीच, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट जो इंट्रोगेटिव का रूल है। वर्ड का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पे कुड लगा दिए, उसके बाद आपकी इंग्लिश हो गया यू, यू लगा दिए। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा टीच, क्या आप पढ़ा सकते हैं? क्या कुड यू टीच, किसको पढ़ा सकते हैं? मुझे, कुड यू टीच मी। आप क्या पढ़ा सकते हो? इंग्लिश, कुड यू टीच मी इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, या कुड यू प्लीज टीच मी इंग्लिश, कुड यू टीच मी इंग्लिश प्लीज। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं, कुड यू टीच मी इंग्लिश, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेंटेंस है, यूज है, इसको बराबर आप यूज करिएगा। नेक्स्ट वन, कुड हैव। कुड हैव का यूज हम कहां करते हैं? कुड हैव। ठीक, जब किसी भी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ आप हैव लगाते हो, जैसे शुड के साथ हैव लग गया, शुड हैव हो गया, कुड के साथ हैव लग गया, कुड हैव हो गया, वुड के साथ लग गया तो वुड हैव हो गया। ठीक, और मस्ट के साथ लग गया तो मस्ट हैव हो गया, और टू हैव। ठीक है ना,
इन सारे सेंटेंस, इन सारे मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हैव का यूज होता है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, तो कुड हैव का यूज करते हैं पास्ट पावर एंड एबिलिटी के लिए, ठीक है ना, या पास्ट। अब देखिए आप एग्जांपल में डायरेक्ट समझ लीजिए। आप हमें पढ़ा सकते थे। ठीक, आप हमें पढ़ा सकते थे, पढ़ा सकते थे, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, कुड हैव। यू कुड हैव टीच अस। ठीक, यू कुड हैव टीच अस, आप हमें पढ़ा सकते थे। तो जब कुड के साथ हैव लग गया है तो पास्ट टेंस शो कर रहा है, इसलिए हम यहां पे कुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला यूज है शुड। आपने शैल अच्छी तरह से पढ़ा है, विल अच्छी तरह से पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक अच्छी तरह से आपने विल और शैल का यूज पढ़ा है। तो विल का यूज जो होता है और शैल का यूज जो होता है ये फ्यूचर टेंस में होता है। तो शैल का पास्ट फॉर्म जो होता है वो शुड है। तो शुड का यूज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। ठीक, शैल प्रेजेंट फॉर्म होता है और शैल का पास्ट फॉर्म जो होता है शुड होता है। फर्स्ट फॉर्म शैल होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म शुड होता है। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन शो करने के लिए क्या करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन कर्तव्य। ठीक, तो अब हम शुड का यूज देख रहे हैं कि शुड का यूज कहां करते हैं। तो जिस सेंटेंस में ड्यूटी आ जाए, ऑब्लिगेशन आ जाए, दायित्व आ जाए, कर्तव्य आ जाए, तो उस सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। और उस सेंटेंस में चाहिए भी आना चाहिए। यदि आप हिंदी में समझना चाहते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस के अंत में चाहिए आना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाहिए। जैसे मुझे सुबह नहाना चाहिए, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मुझे अपना कोर्स समय से पूरा करना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी ड्यूटीज हैं, ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये हमारे कर्तव्य है, इसलिए हम यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं, एक हिंदी में सेंटेंस राइट करते हैं। हमें अपना विषय पढ़ना चाहिए। हमें अपना विषय पढ़ना चाहिए। चाहिए आया है तो हम शुड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिखाई दे रहा है। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने विषय को पढ़ना चाहिए। तो हमें इंग्लिश हो गया बी, उसके बाद आप शुड लगा दीजिए, वी शुड। कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने का, रीड। क्या पढ़नी चाहिए, अपना विषय। तो वी की अपनी अंग्रेजी हो जाएगी आवर, विषय का सब्जेक्ट। ठीक, वी शुड रीड आवर सब्जेक्ट, हमें अपने विषय को पढ़ना चाहिए। बात समझ में आई? इसी प्रकार से और ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक, हमें अपने कोर्स को पूरा करना चाहिए, वी शुड कंप्लीट आवर कोर्स। हमें सुबह नहाना चाहिए, वी शुड बाथ मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक, इसी प्रकार से इन सारी चीजों को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और इसको आप डेली यूज करिए। आप जो रेगुलर सेंटेंसेस बोलते हैं, प्रयास करिए कि आप उसको इंग्लिश में बोलें। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपके हैबिट में बन जाएगा। ठीक, उसके बाद है पर्पस, उद्देश्य शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे सही से चलो, कहीं ऐसा
ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक, अब यहां पे उद्देश्य दिखाई दे रहा, पर्पस, समझ कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि, इसके इंग्लिश है लेस्ट, आप गिर जाओ, यू शुड fall, walk carefully lest you should fall, read carefully lest you should fail, write carefully lest you should write carefully lest you should get accident। ठीक है ना, एक्सीडेंटेड। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। राइट ब्यूटीफुली लेस्ट यू शुड कमिट मिस्टेक्स, राइट नीट एंड क्लीन लेस्ट यू शुड स्कोर लेस मार्क्स। ठीक, तो इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस को अच्छी तरह से यूज करिए ताकि सेंटेंसेस आप भूले ना। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट वन इज शुड हैव। जैसे आपने कुड हैव का यूज पढ़ा है, उसी प्रकार से शुड हैव भी है। जब मॉडल ऑक्सिलरीज में हैव लग जाता है तो पास्ट की मीनिंग देने लगता है। जैसे यहां पे शुड हैव का यूज, आपको अपने घर जाना चाहिए था। ठीक, आपको अपने घर जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था, अगर जाना चाहिए होता तो यहां पे शुड लगता, लेकिन यहां पे जाना चाहिए था पास्ट की मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम यहां पे शुड हैव का यूज करेंगे। आपको की इंग्लिश हो गया यू, उसके बाद शुड हैव लगा दीजिए, शुड हैव। यू शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, सॉरी कौन सी क्रिया हो रही है, जाना, तो जाना का वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा गॉन। यू शुड हैव गॉन, कहां जाना चाहिए था, अपने घर, तो यू की इंग्लिश हो जाएगी योर होम। यू शुड गो टू योर होम, यू शुड हैव गॉन योर होम, आपको अपने घर जाना चाहिए था, और योर हाउस। ठीक, बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से आप सारे सेंटेंसेस को चेंज करिएगा, जहां पे जाना चाहिए था, आना चाहिए था, सोना चाहिए था, खाना चाहिए था। जैसे मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, आपको समय से सोना चाहिए था, यू शुड हैव स्लेप्ट एट द राइट टाइम। ठीक, आपको समय से आना चाहिए था, तो आपको की इंग्लिश हो गई यू, आना चाहिए था शुड हैव कम एट द राइट टाइम। ठीक, आपको अपना कार्य समय से कंप्लीट करना चाहिए था, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क एट द राइट टाइम। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस को बराबर बनाते जाइए, यूज करते जाइए। फिर यदि किसी की प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, आपको इंग्लिश बोलने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम पहले से ही आपसे प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी तरह से सिखाएंगे, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं उसको आप बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही अच्छी तरह से ऑनेस्टली फॉलो करिए। बाकी इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। 3 काम आप जरूर करिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में राइट करना नहीं भूलिएगा। पूरी वीडियो को, हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। थैंक यू वेरी मच।